इस बात को जानकर कि आलोक जी की माता स्वाति के लिए लौट आई हैं, रात भर आलोक और देविका को नींद नहीं आई और यहाँ स्वाति भी आज कुछ डरी डरी सी थी। लेकिन स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज इतना डर क्यों रही है। किसी तरह रात बीत गई और सुबह की पहली किरण खिल उठी। अब स्वाति को नींद आने लगी थी तो स्वाति सो गई और आलोक जल्दी से तैयार होकर पंडित जी से मिलने चले गए। और फिर पंडित जी से मिलकर आलोक जी ने पूरी बात पंडित जी को बताई कि कैसे बिना बताए स्वाति घर में आ गए और जो कुछ भी इन 3 दिनों में हुआ था वो सारी बातें पंडित जी को बता दी। पंडित जी, देखिए आलोक जी, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है और आप ये भी जानते हैं कि स्वाति का जन्म किस कारण से हुआ है। और जब तक आपके माताजी की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक स्वाति की जिंदगी में खतरा है। और आप ये नहीं जानते कि स्वाति यहाँ पे आई नहीं, उसे बुलाया गया है, वो भी आपकी माता के द्वारा। स्वाति अब बच्ची नहीं रही और स्वाति आपकी माताजी की मुक्ति का कारण भी है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिससे स्वाति को मैं बचा सकूं, जिससे मैं अपनी माता को मुक्त करा सकूं। कुछ तो उपाय होगा पंडित जी। अब सिर्फ एक ही उपाय है आलोक जी, कि स्वाति के हाथों से आपकी माताजी की आत्मा को शांति दिलाई जाए, क्योंकि अब देर करना अच्छा नहीं होगा। और अब स्वाति का जन्मदिन भी पास आ रहा है, उसके जन्मदिन से पहले माताजी की आत्मा को मुक्त करना होगा, अन्यथा इस बार हम स्वाति की जान को बचा नहीं पाएंगे। आपकी माताजी स्वाति को अपने साथ उस दुनिया में ले जाएंगी आलोक जी। ये बात सुनकर आलोक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरी माता को मुक्त करा दीजिए और मेरे बेटे को इस जंगल से बचा लीजिए पंडित जी। यहाँ घर में स्वाति को भी सुकून नहीं था। वो तो जाकर छत पर टहलने लगी। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि उस बंद कमरे से उसे कोई आवाज दे रहा हो। स्वाति उस कमरे की तरफ चलने लगी। वो बेसुध होकर सिर्फ उस कमरे की तरफ चल रही थी, जैसे किसी ने स्वाति पर जादू कर दिया हो। और फिर स्वाति उस कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई और इसके बाद स्वाति ने उस अभिमंत्रित दरवाजे के ताले को खोलकर उस कमरे में चली गई और वहां जाकर स्वाति एक एक चीज को देख रही थी। तभी स्वाति की नजर उस कमरे में रखी उस किताब पर पड़ी, जिसको अभिमंत्रित करके पंडित जी ने आलोक की माता को कैद किया था। और स्वाति ने उस किताब को छूकर उस आत्मा को आजाद करा दिया था। फिर आलोक की माता स्वाति के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर स्वाति उस कमरे को बंद करके नीचे आ गई। अब स्वाति के शरीर में उसकी दादी की आत्मा आ गई थी और पंडित जी को इस बात का आभास होने लगा था। अब इसके आगे क्या होना है जानते हैं अगले भाग में।